आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तीन दोस्तों की, फरहान, जीशान और ईलॉन की। कैसे उन तीनों ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया और चंद साल के अंदर तीनों की ट्रेजेक्टरीज जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। और आज की वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट जो है ना, वो आपके माइंड पे क्या रोल प्ले करता है। तीन दोस्त थे। फरहान जो था, ये बंदा पढ़ाई में एक रीजनेबल था, एवरेज था। अराउंड इसकी तकरीबन 3 जीपीए 3.2 जीपीए के करीब थी। 70% 75% जो है ना मार्क्स लाने वाला बंदा था। इसने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो इसकी पहली सैलरी जो है वो तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए की लगी। 5 साल के अंदर अंदर जो है ये बंदा क्रॉस कर गया 1,50,000 रुपए। 20 साल के अंदर ये बंदा तकरीबन 5 लाख रुपए क्रॉस कर गया। इसी तरह जो जीशान था वो फरहान से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। इसकी अगर 70% मार्क्स आते थे, 3.2 जीपीए थी, तो इसकी थी 3.8 3.9 जीपीए। इसकी अगर करियर ट्रेजेक्टरी देखी जाए जीशान की, तो इसकी पहली सैलरी स्टार्ट हुई तकरीबन 60,000 से, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था। फरहान जो है जब 1.5 लाख रुपए पे पहुंचा, जीशान जो है वो उस टाइम पे 3 लाख रुपए क्रॉस कर गया 5 साल के अंदर। क्योंकि ये स्मार्ट लड़का था जीशान, तो ये 20 साल के अंदर ये क्रॉस कर गया 12 लाख रुपए पे। 1.2 मिलियन का पैकेज हो गया। फरहान और जीशान में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो अगर इसको मैं 1 देता हूं तो ये 1.5 या इसको मैं 2 दूंगा कि ये इससे ज्यादा स्मार्ट था। ठीक है, ये 3 जीपीए वाला बंदा था, एवरेज स्टूडेंट था, ये उससे ज्यादा शार्प था, तो और स्किल सेट भी अच्छा था, मेहनती भी ज्यादा था। तो इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो हमेशा 20%, 30% या 100% के ऊपर रहा है कि अगर ये 40 पे जा रहा है, ये 60 पे जा रहा है, ये 1.5 लाख पे जा रहा है, तो ये 3 लाख पे जा रहा है। 20 साल के बाद ये 5 या 6 लाख रुपए पे पहुंचा और ये पहुंचा 1.2 मिलियन के ऊपर। 20 साल के ऊपर इसने जो पैसे बचाए सेविंग्स की, वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए की। और चूंकि इसकी सैलरी ज्यादा थी जीशान की, ये ज्यादा स्मार्ट बंदा था, तो इसकी जो सेविंग्स थी वो हुई तकरीबन 20 करोड़ रुपए। इनका जो तीसरा दोस्त था ईलॉन, उसने भी पहली जॉब स्टार्ट की तकरीबन यहां पे 50,000 रुपए से। फिर 5 साल के बाद वो भी गया तकरीबन 2.5 लाख रुपए पे। बट 20 साल के बाद वो यहां पे क्रॉस कर गया 50,000 करोड़ पे। कितने पे? 50,000 करोड़ पे। अब इन दोनों की बात तो समझ में आती है कि यार एक नॉर्मल एवरेज बंदा, एक एवरेज करियर स्टार्ट किया, 15-20 साल के अंदर 5-6 करोड़ रुपए का घर बना लिया, पैसे बचा लिए, वही समझ में आता है। जीशान क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा बंदा था, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, ज्यादा स्मार्ट था, तो उसने 60, 300 और फिर तकरीबन 20 साल के अंदर उसने सैलरी उसकी 12 लाख 14 लाख रुपए हो गई और उसने 20 करोड़ रुपए सेव कर लिए। ईलॉन भाई था, स्टार्टिंग वहीं से की जैसे बाकी लोगों ने की, लेकिन 20 साल के अंदर ये बंदा 50,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। इसकी नेटवर्थ जो है वैल्यूएशन 50,000 करोड़ पे पहुंच गई। अब अगर मैं इसका कोरिलेशन बनाता हूं, यार बताएं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस था। ये अगर फरहान और जीशान के अंदर जो डिफरेंस है, अगर ये 1 है तो चलो ये 2 हो गया अपने टैलेंट के हिसाब से। इसको क्या बोलेंगे आप? ईलॉन को क्या बोलेंगे? कितने टाइम्स स्मार्ट होगा ये? जीशान फरहान से दुगना स्मार्ट था, तो डिफरेंस भी यहां पे आ गया। एक 20 करोड़ पे पहुंच गया, एक 5 करोड़ पे पहुंच गया। अब ये जो ईलॉन है ये 50,000 करोड़ पे पहुंचा, तो 20 करोड़ और 50,000 करोड़ में तो जमीन और आसमान का डिफरेंस है यार। तो आप यहां पे कौन सा क्वोशंट लगाएंगे यहां पे इन दोनों के दरमियान? क्या आप ये बोलेंगे कि अगर जीशान फरहान से दुगना स्मार्ट है तो इलॉन मस्क जीशान से 5,000 गुना ज्यादा स्मार्ट है? 5,000%? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक स्मार्टनेस एक चीज होती है, एक इंटेलिजेंस एक चीज होती है। एक बंदा कहता है कि मैं 8 घंटे मेहनत करता हूं, दूसरा बंदा कहता है मैं 12 घंटे मेहनत करता हूं, तो तीसरा ये तो नहीं कह सकता कि मैं एक दिन के अंदर 24,000 घंटे मेहनत करता हूं। वो यही बोलेगा भाई मैं 12 से मैं 14 घंटे करता हूं, मैं 15 घंटे करता हूं। लेकिन रिजल्ट्स के अंदर जब हम देखते हैं कि ये बंदा 5 करोड़ पे पहुंच रहा है, उसका दोस्त जो थोड़ा ज्यादा अच्छा था, स्किल सेट ज्यादा अच्छा था, पढ़ने में ज्यादा अच्छा था, 20 करोड़ पे पहुंच रहा है, और तीसरा दोस्त जो ईलॉन था वो 50,000 करोड़ पे। हाउ कम? क्या कोरिलेशन है इनके दरमियान? जब मैंने 19 साल पहले लोगों को स्टडी करना शुरू किया, जो सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़नी शुरू की, तकरीबन ये 2005 की बात होगी। तो मैंने सैम वॉल्टन की जो है बायोग्राफी पढ़ी, हेनरी वॉटफोर्ड की, अनीता रॉडिक की, जैक वेल्च की, इन लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि नॉर्मल लोगों से 5,000 गुना 5,000 टाइम्स नेटवर्थ हो जाती है। फरहान और जीशान के दरमियान तो डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जीशान और ईलॉन में क्या कोरिलेशन है? ये इससे कितने गुना ज्यादा स्मार्ट है? एंड देन आई गॉट टू नो, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आज की वीडियो का निचोड़ है। ये जो ईलॉन वाले टाइप है ना, ये इसने सिर्फ जिंदगी में ये किया है कि जब ये लोग, फरहान जब पैसे बचा रहा था ना, तो फ्लैट ले रहा था, प्लॉट ले रहा था,
और इसको कहा जा रहा था सेफ खेलो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, चीजें नहीं लेनी, कोई बिजनेस नहीं करना, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, दिस एंड दैट। जीशान भाई भी यही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी भी सैलरी जबरदस्त थी, लेकिन ये भी एक सेफ 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 खेलते चले गए। उन्होंने बोला हाँ यार हमें भी इसी तरह खेलना है। लेकिन जो इलॉन था ना, जब इसने पैसे बचाए ना, जब ये आया 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए के ऊपर, तो इसने बिजनेस करने शुरू किए। इसके बिजनेस शुरू में फेल होते चले गए। 1 साल फेल हुए, 2 साल फेल हुए, 3 साल फेल हुए, 4 साल फेल हुए, 5 साल फेल होते चले जा रहे हैं। जो पैसा कमा रहा है, जो सेविंग्स कर रहा है, वो बिजनेस के अंदर डाल रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों को देखो, किसी का प्लॉट हो गया, किसी का फ्लैट हो गया, किसी ने ये ले लिया, किसी ने घर बना लिया। और फिर 5 से 8 साल के बाद क्या हुआ कि उसका एक बिजनेस क्लिक हुआ। और हमेशा याद रखिएगा कि जब बिजनेस क्लिक होता है ना, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। एक बार अगर आपका बिजनेस क्लिक हो गया ना, मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस से कोई बंदा करने की कोशिश कर रहा है, 5 से 8 साल तक महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो मल्टीप्लाई हो गया ना, अगर वो परसिस्टेंट रहा ना, रेजिलियंस शो की ना उसने, तो पता है वो 1-2 लाख से कहां जाता है 7-8 साल के बाद? वो जाएगा 1 करोड़ पे डायरेक्टली 1 करोड़ पे। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला उस बंदे को रिवॉर्ड देते हैं जो बंदा रेजिलियंट होता है। इस बंदे के जब बिजनेसेस डूब रहे थे ना, तो पूरी दुनिया उसको बोली कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। ये बंदे जो है बड़ी आराम से सेफ साइड खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, दिस एंड दैट, और ये बंदा यहां पे जो है ना अपने बिजनेसेस डुबा रहा था। 5 से 8 साल के बाद जो इसको जंप मिला ना, और फिर स्काई इज द लिमिट। एक बार जब मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है ना बिजनेस के अंदर 5 से 8 साल के बाद, फिर वो कम नहीं होता, फिर वो मल्टीप्लाई होकर वो कहीं से कहीं चला जाता है। अदरवाइज मुझे कोई इसकी लॉजिक बता दें कि आपके इतराफ में जितने भी बिलियनर्स हैं, वो ये नहीं कि कोई 400 साल लगे उनको बिलियन बनाने में, उनको 20 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 25 साल लगे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट 5000%। क्या वो इससे 5000% ज्यादा स्मार्ट थे? नहीं। क्या उनको 5000% ज्यादा टाइम मिला हुआ है? नहीं। क्या उनको 5000% ज्यादा इंटेलिजेंस है, ज्यादा वो है? क्या है भाई, दुगना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, लेकिन रिटर्न में तो बिल्कुल अलग आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी ही अलग है। ये स्टोरी आज बताने का मकसद आप लोगों को 2 चीजें एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो यह है कि अगर आपने जिंदगी में एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाया ना कि मुझे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, तो आप फिर सेफ नहीं खेल सकते। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अब रिस्क लेते चले जाना है, बिजनेस करते चले जाना है, चीजें करती चली जानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्लिक हो रही है या नहीं हो रही है। जो चीज लोगों को नहीं पता और जो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, जो एक रिवील करूंगा एक सीक्रेट, वो ये है कि जब हम ये समझते हैं ना कि यार पता नहीं बिजनेस कब क्लिक होगा, बिजनेस को क्लिक करने में, सही तरीके से पैसा कमाने में ना 5 से 8 साल लगते हैं। 5 से 8 साल। अगर कोई बंदा रेजिलियंस शो करे ना यहां पे कि शुरू के सेटबैक से ना डरे, कोई बात नहीं, हो गया, मेरी लर्निंग थी। 5 से 8 साल के बाद जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा ना, क्योंकि उस वक्त तक आप इतने बिजनेसेस कर चुके होंगे, छोटे छोटे, इतनी चीजें देख चुके होंगे, दुनिया को देख चुके होंगे, सबके चेहरे देख चुके होंगे, रिलेशनशिप देख चुके, सब देख चुके होंगे। तो उसके बाद 5 से 8 साल के बाद जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा ना, वो आपको 20,000 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 50,000 करोड़ पे लेके जाएगा। लेकिन 5 से 8 साल लगते हैं एक बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचने में, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। और आज तक हमें किसी ने यह बात नहीं समझाई। हम कहते हैं मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कोई चीज नहीं होती, टाइम के हिसाब से देखा जाता है। 2 साल हो गए फ्लॉप होते हुए तो दैट्स फाइन, 5 साल होता है तो भी कोई बात नहीं है। 5 से 8 साल लगते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट आने में यहां के लिए। जब भी अपने इतराफ में किसी बहुत ही अमीर बंदे को देखे ना, जिसकी दौलत $1 बिलियन है, $200 मिलियन है, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। आप 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, हम लोग यहाँ पे 5 करोड़ पे के हम जमा कर लें तो हम कहते हैं जबरदस्त हो गया। किसी के पास अगर 30 करोड़ पे आ जाओ, बोलेगा मैं किंग बन गया हूं। ओ भाई आप 30 करोड़ की बात कर रहे हैं, दुनिया 30,000 करोड़ कमा रही है। बंदा 50,000 करोड़ कमा रहा है, 70,000 करोड़ कमा रहा है, 5,000 करोड़ कमा रहा है। ये वाली लाइन होती है जो सिर्फ कब मिलती है आपको, जब आप शुरू से एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ काम करते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने कोई प्लॉट स्लॉट नहीं लेना, मेरा कोई बात नहीं, मैं पैसे बाद में भी कमा लूंगा, मुझे कोई इतना सेफ नहीं खेलना। ये बिल्कुल एक अलग रूट है, बिल्कुल अलग रूट है ये। और अगर आप इस रूट के ऊपर चलते हैं, यहां से आप इनिशिएटिव लेने शुरू करते हैं, जिस तरीके से ये इलॉन ने किया जाके, तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकी लोगों से। और 99% दुनिया ये वाली है, 99.99% कह सकता हूं मैं, ये किसी के अंदर ये नहीं होता। ये चीज ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है। लेकिन लोगों को सिर्फ एक बात नहीं पता होती है, और वो बात ये है कि ये जो मुसलसल फेलियर की विंडो है ना बिजनेस की, ये सिर्फ 5 से 8 साल की होती है। इसके अंदर आप बिजनेस सीख जाते हैं, उसके बाद जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है ना यहां पे, ये लोग ना उसके कहीं करीब भी नहीं पहुंच सकते।